अब ज्योतिष का, इंडियन ज्योतिष का वो आ गया, कौन सी लगन चार्ट, जन्म का चार्ट देखकर मालूम हो जाएगा उसकी ये लग्न है, उसकी राशि क्या है, राशि के हिसाब से अलग, लगन के हिसाब से अलग, उसका कौन सा नक्षत्र है। ये 27 नक्षत्र होते हैं, उनको अलग अलग प्रकार का नक्षत्रों का फल अलग है। वो सब एक एक दो दो चार चार बातें, आश्चर्यजनक बातें सामने आएंगी। जैसे विशाखा नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ, अग्नि के द्वारा उसकी आजीविका होगी। ये बिल्कुल ठीक है, आचार्य वराहमिहिर ने इस बारे में लिखा व्रत संहिता में। और अद्भुत बात है, संहिता ग्रंथों में तो ज्योतिष का संकलन है, इतना ज़्यादा संकलन है कि अद्भुत बातें हैं, आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें हैं। धूम्रकेतु उदय हुआ, कैसा होता है, ग्रहण का क्या फल है, दो सूर्य दिखाई देने लगे एक साथ, कई देशों में दिखाई देते हैं, उसका क्या फल है, क्या होता है, कैसे दिखाई दे रहे हैं। कभी 3 सूर्य दिखाई देते हैं, कभी कुछ है, पर ये रेयर घटना होती है। कभी कभी आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, उसका क्या फल होता है, किस दिशा में दिखाई दे रहा है इंद्रधनुष का। बारिश के समय में इंद्रधनुष का दिखाई देने का मतलब है वो वर्षा बंद होना। इंद्रधनुष को के दर्शन करना मना किया गया है, पता नहीं क्या बात है, अशुभ माना गया है। पर फिर भी आकाश में उदय होता है वो, और बहुत ज़्यादा देर तक रहता है, मजबूरी में आंखों के सामने आ ही जाता है। दिग्धा, शाम को एकदम जैसे आसमान में आग लग गई हो, ऐसा अजीब तरह का रोशनी सी प्रकाश सा हो जाता है, उसे दिग्धा बोलते हैं। वो कैसा है तो उसका क्या फल होगा। चिड़िया, शकुन विज्ञान के अनुसार चिड़ियाएँ रेत में नहा रही हों तो बताएंगी वर्षा आने वाली है। चिड़ियाएँ अगर पानी में नहाने लगे तो वर्षा बंद होने वाली है। चिड़ियाँ अपने अंडे लेकर अपने घोंसलों से ऊपर की तरफ चढ़ने लगे पेड़ों पर या दीवारों पर, तो भी वर्षा का समय आने वाला है, सन्निकट है। और भी कितनी एक अजीब गरीब बातें हैं हमारे ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत है। कैसे क्या करें, वो पग पग पर हर कदम फूंक फूंक कर रखने की बात है, कब क्या हो जाए। बहुत पहले कुत्तों को मालूम होता है, ये पशु पक्षी का विज्ञान भी ज्योतिष के अंतर्गत है, ये अपने आप में अद्भुत है। सुनामी नाम का भूचाल वो समुद्र में जो आया, उसको पशु पक्षियों को पहले ही मालूम हो गया, उन्होंने ऊंचे स्थानों पर भागना शुरू कर दिया था। जो बंधे हुए थे उन्होंने, उनमें हलचल पैदा हो गई थी, हाथी ऊपर की तरफ जाने लगे थे। ये सब वहाँ के लोगों ने बताया, वैज्ञानिकों ने बताया, इस तरह की घटना होने लगी थी। कुछ देर पहले ही उन्हें सूचना मिल गई थी, पूर्वाभास हो जाता है पशु पक्षियों को। कुत्ता तो सबसे प्रमुख है उसमें। कुत्ता हमारे ज्योतिष विज्ञान के अनुसार यदि ऐसा उसे यमदूत दिखाई दे रहे हैं, मृत्यु से बहुत पहले ही वो बता देता है उस घर के पर यमदूत आ रहे हैं, अब किसी की मृत्यु होने वाली है। कुत्ता भविष्यवक्ता है, कुत्ता ज्योतिषी है। कुत्ते की नाक बड़ी तेज होती है। वो आप पुलिस के कुत्ते पकड़ लेते हैं, किसी आदमी का चोर गया कोई यहाँ से, उसका रुमाल रह गया या कोई पेन रह गया, कलम रह गई, कुछ रह गया, उसका जरा सी भी चीज़, उसकी पी हुई बीड़ी सिगरेट घर में रह गई, बस उसी को सुखा दिया। वो आदमी पैदल पैदल अगर 10-20 मील भी गया है, वो कुत्ता जाके उसको पकड़ लेगा वहाँ पर। ये गलत बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब कुत्ता बहुत बड़ी बात है, कुत्ते के बहुत बड़े एक्शन करता है, आपको मालूम नहीं है। कुत्ता अगर गाड़ी पर, बैलगाड़ी पर चढ़कर, रक्षा गाड़ी पर चढ़कर, आपकी मोटर पर चढ़कर, वो भी नहीं है तो छत पर चढ़कर ऊपर मुंह करके शोर मचा रहा है, तो समझ लो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, सावधान हो जाइए। अभी कोई आकाश मंडल में जरा से तूफान आने की संभावना नहीं है, ऐसा अद्भुत बात है। तो तब भी वो जानवर, वो पशु बता देगा, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और कई बातें मैंने ऐसी देखी, वो बिल्कुल सत्य होते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होती। जो ज्योतिष, ये सब ज्योतिष विज्ञान में
श्वान चरित्र नाम का एक अलग चैप्टर है। उसमें ये तमाम मेरी पुस्तकों में भी कुत्ते के बारे में, श्वान के बारे में, श्वान संस्कृत भाषा में श्वान कहते हैं, हिंदी भाषा में कुत्ता कहते हैं, अंग्रेजी में डॉग कहते हैं उसको, उस संबंध में पूरी विवरण दिया है। 500 बातें उसकी हैं। इतना कितना लिखा। आज कुत्ते के बारे में एग्जीबिशन होती हैं, कुत्ते की नस्ल, आज तरह के कुत्ते दिखाए जाते हैं किंतु आपने कुत्ता पाल रखा है। एक जिस बढ़िया साबुन से आदमी भी नहीं नहाते, आदमी को नसीब नहीं होता, उस कुत्ते को नहलाया जाता है, पाउडर लगाया जाता है। श्रीमान वो तो सब ठीक है, किंतु कुत्ते की विशेषता क्या है टेलीविजन में वो तो दिखाओ। अरे पब्लिक को जानकारी दो उस संबंध में, जिससे ज्ञान बढ़े, विकसित हो। खाली नस्ल दिखा दी, शक्ल दिखा दी कुत्तों की और तरह तरह की बातें दिखा दी। बात क्या रही? कुछ भी नहीं। फिर किसी को फर्स्ट प्राइज मिला है कुत्ते को, कैसी बात है? क्या है ये? इससे क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं। आप श्रीमान कुत्ते के संबंध में जो भारतीय ऋषियों ने ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत अनुसंधान किए हैं, खोज किए हैं, वो सब दिखाइए, तब पब्लिक को एक नया अध्याय ज्ञान का अंदर की आंखें खुल जाएंगी। शगुन विज्ञान के अंतर्गत आता है कुत्ता क्या क्या करता है। आपका पालतू कुत्ता, बाहर का कुत्ता, कोई भी सुबह प्रातःकाल मुंह में जली हुई हड्डी लेकर, लकड़ी लेकर अंदर प्रवेश कर रहा है, या हड्डी लेकर मकान के अंदर आ रहा है, तो बता रहा है कि आज घर के बड़े आदमी को कोई अशुभ होने वाला है। बताइए कैसी बात है? कभी भी असत्य नहीं होगा। और भी कितनी बात है। काली बिल्ली रास्ता काट गई, छींक, बहुत डरते हैं लोग। अबे बाबा मैं तो काम को जा रहा था, छींक दिया। बताइए क्या है? छींक ज्योतिष के अंतर्गत आती है और इस बारे में बहुत डिटेल वर्णन है। काली बिल्ली, अरे बाबा रास्ता काट गई, बस जी जाओ मत। एक जगह क्या हुआ, मार्ग में से काली बिल्ली रास्ता काट गई, गाड़ी रोक दी वो जाके बराबर की झाड़ी में घुस गई थी। पीछे से दूसरी गाड़ी आई, तीसरी गाड़ी आई, 10-20 गाड़ी इकट्ठी हो गई। क्या बात है, बिल्ली रास्ता काट गई है जी। अरे बाबा, ऐसा अंधविश्वास लोगों में है। कुछ अंधविश्वास होता है, कुछ ठीक बात भी होती है। कब क्या सीधी तरफ से काटा रास्ता या उल्टी तरफ से काटा, या क्या हुआ? बिल्ली का बोलना अशुभ माना गया है। जब राहु ग्रह खराब होता है, राहु का बिल्ली से बहुत बड़ा संबंध है, तब बिल्लियां घर में रोती हैं, तब बिल्लियां घर में लड़ती हैं। जब बिल्लियां घर में लड़ने लगे तो समझो राहु का मंत्र जप करिए, उससे शांति हो जाएगी। राहु का दान करिए। राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः। ये मंत्र लगातार जप करिए। कुछ समय हवन कर लिए, हवन करना है तो हवन से 10 गुना फल होता है, तो वो राहु का उपद्रव शांत हो जाएगा। पर बिल्ली राहु से संबंधित है, इसमें कोई अतिशोक्ति की बात नहीं है। राहु का दिन नहीं होता, रविवार का दिन है, सूर्य का सूर्यवार, और चंद्रवार का दिन है, चंद्रमा से संबंधित, चंद्रवार सोमवार, और मंगलवार का दिन भौम ग्रह का मंगलवार, बुध ग्रह का बुधवार, और गुरु ग्रह का गुरुवार बृहस्पतिवार, और शुक्र ग्रह का शुक्रवार जुम्मा अंग्रेजी उर्दू में बोलते हैं। ये 7 बार है। कैसी अजीब बात है। सारी शनिवार, शनि से संबंधित शनिवार, और अंग्रेजी में भी इसी प्रकार है। सारे दुनिया में इन वारों के नाम इन्हीं ग्रहों पर हैं। वो अपनी अपनी संडे सूर्य का वार है, रविवार कहते हैं, हम सूर्य कहते हैं, सूर्यवार भी कहते हैं। वहाँ संडे कहते हैं, सन कहते हैं सूर्य को, मंडे मून को, मून के द्वारा मंडे बन गया। इस प्रकार सैटरडे, शनिवार, सैटर्न शनि को कहते हैं, वहाँ पर जुम्मा कहते हैं शुक्रवार को। ऐसे अलग अलग किस्म के नाम पर्व है इसी क्रम से। ये नहीं कि शनिवार को पहले लगा दिया गया, इतवार बाद में चला गया, शुक्रवार आगे पीछे आ गया, नहीं, इसी क्रम से पहले सूर्य का वार, फिर चंद्रमा का वार, फिर मंगल का वार, फिर बुध का वार,
फिर बृहस्पति और फिर शुक्र और फिर शनि। इस प्रकार सारे क्रम सा यही सारी दुनिया में यही वार इसी क्रम से, ये वैज्ञानिक विषय है, मेरे घर का विषय नहीं है। आकाश मंडल को निरीक्षण करके आज का मॉडर्न साइंस भी जो 200 इंच अवकाश और उससे भी बड़े बड़े टेलीस्कोप माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में आज अमेरिका में उपस्थित है, दूसरे देशों में भी हैं, अलग अलग, रशिया में अलग, फ्रांस में अलग, ब्रिटेन में अलग, ये सब हमारे देश में भी आज बड़े बड़े दूरवीक्षण यंत्र लगे हुए हैं और उनके द्वारा ग्रहों की गतिविधि निरीक्षण, आकाश मंडल को निरीक्षण किया जा रहा है और बहुत सारी नई नई बातें उससे मालूम होती हैं। नए ग्रह भी मालूम हुए। हमारे बृहद पारशा ऐसी बात नहीं है कि ऋषियों ने पहले नहीं जाना, पर उन ऋषियों ने बृहद पारशर शास्त्र में नवग्रहों के साथ उपग्रह भी यम, वरुण, दंड, परिघ, इंद्र, चाप आदि उपग्रह बता दिए हैं। वहाँ आज उनके नाम बदलकर यूरेनस, जिसे हर्षल कहते हैं, जॉर्ज हर्षल नाम के आकाश मंडल को निरीक्षण करने वाले वैज्ञानिक के नाम पर उसका रख दिया और हमारे यहाँ प्रजापति उसका नाम पहले से ही है, पर आजकल उसका इफेक्ट होने लगा है। इस प्रकार वो बहुत 7 साल में एक राशि पार करता है। शनि ही हमारे यहाँ केवल 2.5 साल तक एक राशि पर रहता है, 30 साल के बाद दोबारा उस राशि पर आता है। सूर्य 1 महीने में एक राशि पार कर लेता है। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि पार कर जाता है, सबसे तेज चलता है। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। इस प्रकार ऐसे यम, वरुण, नेपच्यून, प्लूटो वगैरह ये सारे ग्रह आज नए आ गए हैं। नए उन अंग्रेज ज्योतिषियों पर, अमेरिकन ज्योतिषियों के नाम पर वो नाम रख दिए गए हैं, पर हमारे यहाँ तो बहुत पहले से उपस्थित है। ग्रंथ तो अब लिखे नहीं गए, बहुत पहले लिखे गए। ऋग्वेद में देखो सही, ऋग्वेद आज से कितने लाखों साल पहले लिखा गया, पर वेस्टर्न वैज्ञानिक नहीं मानते इस बात को। वो कहते हैं ऋग्वेद के संबंध में गणना की कि ईसा से 75,000 वर्ष पहले ऋग्वेद लिखा गया। चलिए यही माने, हमारे हिसाब से तो मानने को हम तैयार नहीं, पर उनके हिसाब से ईसा से 75,000 वर्ष पहले हम इतने ज्ञानमान थे कि पृथ्वी के संबंध में, आकाश मंडल के संबंध में, सूर्य ज्योतिष के संबंध में ऋग्वेद में लिखा गया। आयुर्वेद के संबंध में अथर्ववेद, अथर्ववेद से ही आयुर्वेद निकला है। सारा जड़ी बूटी विज्ञान और बहुत सारी बातें, सारा संगीत विज्ञान, शब्द विज्ञान के संबंध में सामवेद में उपस्थित हैं सारी बातें। वेद हमारे पराविद्याओं से भरे पड़े हैं और आज वेदों का अर्थ करने वाले लोग नहीं हैं। बिना ज्योतिष के, ज्योतिष विज्ञान, छंद विज्ञान, निरुक्त विज्ञान और संगीत विज्ञान और आपका व्याकरण विज्ञान, 6 शास्त्र हैं ये अलग अलग। इन 6 शास्त्रों के अध्ययन के बिना वेद का अर्थ नहीं किया जा सकता। बताइए क्या करेगा? वहाँ वेद बहुमुखी प्रतिभा रखते हैं, तो ज्योतिष विज्ञान तो सबसे ज़्यादा है और सारा उसकी साथ ही यज्ञ हो नहीं सकते। यज्ञ के लिए मुहूर्त देखना पड़ता है, नक्षत्र, ग्रह वो सब निकालने पड़ते हैं। किस समय यज्ञ शुरू करा जाए, तो अग्नि स्थापन किस समय होगा, अग्निवास कहाँ है, वो सब जानना होता है। वो ज्योतिष विज्ञान के द्वारा ही बताया जाएगा, मार्ग प्रशस्त करेगा। आयुर्वेद बिना मुहूर्त देखे कौन सी तिथि को कौन सी औषधि उखाड़े तो वो जबरदस्त प्रभाव करती है। जंबर जी आया उखाड़ लिया दवाई को, नहीं, ये हमारे विज्ञान में, हमारी संस्कृति में नहीं है। इस प्रकार योग, ज्योतिष, आयुर्वेद ये तीनों को मिला दिया, पर ज्योतिष ही उसमें मुख्य है। इसलिए ज्योतिष विज्ञान हमारे नेत्र हैं, हमारा मार्गदर्शक है, भविष्य दर्शक है। ज्योतिष के द्वारा क्या कुछ नहीं हो सकता। कौवा क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कुछ मालूम नहीं आपको, बस काँव काँव कर रहा है। श्रीमान जी कौवे की बोलियां होती हैं और बहुत सारा कुछ आपके बारे में बताता है, पर हमारे
माता जी, बुढ़ी दादी, नानी, अरे कोई बोला प्राचीन, आज से मुझे मालूम है 55 साल 60 साल पहले माता जी का जी कुत्ता कौवा बोल रहा है जी उड़ जा भाई, उड़ गया तो एकदम मेहमान आ जाएगा, ऐसा विश्वास करते थे वो लोग। बताइए, कौवा किसी की खोपड़ी पर बैठ जाए, आज भी आप ध्यान रखिए, कौवा बिना मतलब के आपकी खोपड़ी पर टच करके चला गया तो समझ लो मृत्यु तुल्य कष्ट आपको आने वाला है। कभी गलत नहीं होगा, सावधान हो जाइए, दुर्घटना हो जाएगी, कोई कुछ गड़बड़ होने वाली है। और भी कितनी बातें ऐसी हैं कौवे के द्वारा, 250-300 बातें हैं जो आपके भविष्य के संबंध में और देश के भविष्य के संबंध में, नगर के भविष्य के संबंध में, कुछ सारे शहर पर आपत्ति आने वाली है, वो कौवे बता देते हैं। पर आप जानते ही नहीं उनकी भाषा, उनकी गतिविधि, तो कैसे मालूम होगा आपको? मालूम ही नहीं हो सकता। तो इसलिए ये विज्ञान हमारे यहाँ ज्योतिष विज्ञान ऐसा है, आपके जीवन के संबंध में, देश के जीवन के संबंध में, आपके कार्य के जीवन के संबंध में, आपके धंधे के जीवन के संबंध में, आपकी धंधे की लाइफ कितनी होगी, आपने जो कुछ शुरू किया, ये मकान कितने दिन तक सुरक्षित रहेगा, ये शुभ है या अशुभ है, आपने जो कुछ कोई कुछ का और कुछ करा है, ये बच्चा हुआ है, ये बहू रानी घर में आ रही हैं नई शादी करके, ये आपके घर को उन्नति देगी या डाउनफॉल आ जाएगा, जो कुछ भी ये नई मेरे मित्र नए पार्टनर बने हैं, इससे मेरे जीवन में, मेरे बिजनेस में, मेरे भाग्य में कैसा परिवर्तन आएगा, ये सब बातें एक एक जीवन के भविष्य के संबंध में बाल की खाल निकाली जा सकती है। सब कुछ सत्यता पूर्वक मार्गदर्शन ज्योतिष के विज्ञान के द्वारा सही किया जा सकता है। कोई बात नहीं हम करते हैं, हमने देखा है, हम जहाँ तक संबुद्ध परिवार के लोग हैं और हमने इस विज्ञान को समझा है, आपको बहकाने की हमें आवश्यकता नहीं। विज्ञान सम्मत बात करते हैं, जो एक बार नहीं, 2 बार, 10-20 बार, 50 बार, 100 बार टेस्ट करने के बाद ही हम अपनी बात कहते हैं। भारतीय विज्ञान सब तरह की हजारों शाखाएं हैं भारतीय विज्ञान की, ज्योतिष भी उनमें एक है, और ज्योतिष की भी 25-30 शाखाएं हैं। वो कैसा अद्भुत विज्ञान है, आपके जीवन के हर फैक्टर को छूता है। आपका शरीर ही सबसे पहले ज्योतिष विज्ञान 10 एडवांस कंप्यूटर से भी ज़्यादा हमारा सेंसिटिव शरीर है। कैसी अजीब बातें होती हैं इस शरीर में, और कैसा बता देता है। पहले ही आपको पूरा भास इस शरीर के द्वारा ही, पर इस शरीर की भाषा आप समझते हैं क्या? नहीं। आपके हाथ में खुजली हो रही है, बिना किसी कारण खुजली की बीमारी नहीं है आपको, हाथ में, सीधे हाथ में खुजली होने लगी, समझ लीजिए बस कुछ लाभ होने वाला है, पक्का कभी खाली नहीं जाएगा। आपके पैर में खुजली होने लगी तो श्रीमान जी आप तिल निकल आए, यहाँ कुछ मुँह पर, कहाँ तिल, यहाँ माथे पर, बीच में, नाक पर, हाथ में, कहाँ कैसा है, किसी रेखा के मध्य में, ये रेखा कैसी हो तो क्या ये अंगूठा किसी आदमी का सीधा बिल्कुल राइट एंगल बनाता है, जैसा मेरा आप देखते हैं, अंगूठा दब खींचने पर उल्टा दबता नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो सीधा है, तो ये आदमी स्वतंत्र विचार के होते हैं जिनका अंगूठा बिल्कुल सीधा हो। मैं लगभग 15 वर्ष से आश्रम में आ रही हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे बहुत ही शांति और बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। मैं जब यहाँ पर आई थी, कुछ समस्याएं थी हमारे परिवार में, बाहर की समस्याएं थी, अंदरूनी समस्याएं तो नहीं थी, लेकिन गुरुजी के सानिध्य में हवन करते हुए उनके आशीर्वाद से सारी समस्याएं अपने आप ही किस तरह से उनका निराकरण हो गया, हमें कुछ पता ही नहीं चला। और यहाँ पर आकर के हम हर ये नवदुर्गाओं में हवन करते हैं। हवन करके मन को इतनी शांति प्राप्त होती है। अगर किसी वजह से किसी दिन ना आ पाएँ तो ऐसा लगता है जैसे हमसे पता नहीं क्या छूट गया, और अब उसको कैसे हम करें। गुरुदेव का आशीर्वाद तो इतना ज़्यादा है कि बता नहीं सकती, और जो उनके चेहरे का तेज है वो देखने लायक है। मैंने बहुत से संत देखे, लेकिन ऐसा चेहरे का तेज किसी भी संत में नहीं होता जैसा उनका तेज है।
जो उनकी वाणी में असर है, जो उनका अनुभव है, जो उनका ज्ञान है, इतना गहन ज्ञान है और जिसको कि वो शब्दों में तो इतना वर्णन भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन ज्ञान उनका बहुत अपने जो अंदर से उन्होंने अपने अनुभव से प्राप्त किया है, वो उनकी बहुत ही कठिन साधना के कारण हुआ है। हर कोई इतनी साधना नहीं कर सकता, गुरुदेव ने इतनी ज़्यादा कठिन साधना की है। हम तो अगर उनका एक तिल मात्र भी ग्रहण कर लें तो बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर। और देखिए आश्रम में इतना सबको करवाते हैं, ये करके सबको एक सन्मार्ग पर ले जा रहे हैं। सभी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और उठाते हैं। इतना अच्छा हवन, इतना अच्छा दुर्गा सप्तशती का ये सब कहीं भी नहीं मैंने देखा आज तक जितना गुरुदेव के आश्रम में हो।